अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है ताथां विलेज से। फ़िलहाल पहले हम आप लोगों को यहाँ का हालात थोड़ा सा बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ काम चल रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हर विलेज से लोग आके बारी बारी अपने विलेज के हिसाब से यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। आज यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद अब्बास रिजवी दौरा कर रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इतनी दिन की कोताही की वजह क्या थी और यहाँ पे और क्या क्या इक़दामात उठाने वाले हैं। इतनी दिन की कोताही की वजह क्या थी और यहाँ पे और क्या क्या इक़दामात उठाने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद अब्बास रिजवी। सर, आपका ग्रेटर लद्दाख में मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आए हुए हैं, तो आप एक कंजिक्यूटिव इलेक्टेड काउंसलर हैं, तो आप समझ सकते हैं लोगों का आप पे कितना ज़्यादा उम्मीद है। तो अभी आप माशाल्लाह से एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि आपको आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग्रेटर चैनल के आपके हेड्स और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस फ्लड के दौरान हर वक्त जो है आप लोगों ने अपना चैनल पे जो है हमें आगाह किया, एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, हमारे लोगों को आगाह किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक्चुअली देर होने का सबब जो है, मैं महाराष्ट्र पूना में था, वहाँ पे एक जो 26 विजय दिवस का एक प्रोग्राम था, ऑफिशियली वहाँ पे मुझे इनवाइट किया था, तो उसकी वजह पर मुझे जो है ऑलरेडी दिक्कत हो गया आने में। इसके लिए मैंने अपने लोगों से माफ़ी तलब भी ले लिए हैं, और मैंने खुल्लन जमीयत में भी कहा है, और आपके चैनल के ज़रिए से भी मैं कहूँगा अपने ब्लॉक के बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, जहाँ जहाँ भी फ्लड आए हैं, जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ, मैं एज एग्जीक्यूटिव काउंसलर आप तमाम हजरात से, आप तमाम लोगों से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। दूसरी सर, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग तो बेघर हो गए हैं, उनको वहाँ पे छिसकोटांगो में शिफ्ट किया गया है, तो मतलब वो लोग क्या कब तक एक ये गवर्नमेंट इसमें रहेंगे? और लोग जो है मतलब बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचा एट द टाइम, तो वो लोग उन्होंने खुद हमसे गुजारिश की कि हमें जो गायें हैं जो मर चुके, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें एक शिफ्टिंग चाहिए बस टोटली, क्योंकि अब हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, हमें डर लग रहा है, हमें शिफ्टिंग चाहिए बोल रहा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये बात ऐसा है कि कुदरती आफत है अल्लाह की, इसमें राज में कोई हाथ नहीं लगा सकता है। रहा बात ये, अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ज़िम्मेदारी बन गया है, इनको शिफ्टिंग कैसे करने हैं, इनके आने वाले ज़िंदगी में हमने कैसे इनको सेटअप करना है। तो इसके लिए एक जामिया पॉलिसी हम इंशाअल्लाह जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमारा और डिप्टी कमिश्नर के साथ टेकअप करके एक मीटिंग करवा के इस पे हल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये आगे तक हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब तक ले जाने की ज़रूरत पड़ा करके कम से कम मुद्दत में इनको हम हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये मैंने गैदरिंग में भी बताया, उनको अश्योर किया है एज एग्जीक्यूटिव काउंसलर या कंसर्न काउंसलर, हम दोनों जो है इस पर लाहेअमल मुरतब तय करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में तचथंग का जो एरिया जो है ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर हम एक कमेटी तश्कील देंगे कि वो हमें एक रिपोर्ट देगा आने वाले दिनों में ये क्या फिजिबिलिटी रहेगा इस एरिया का, कि कहीं दूसरे गाँव को भी ये डैमेज नहीं कर सके। ये कमेटी कंस्टिट्यूट करके जो हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। दूसरा, इनको सेटअप करने का जो है, जब तक हम दूसरा इनको तरीका जगह हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक के लिए हम उन्हीं जगह पर जहाँ हम ये रखे हुए हैं, हमारा कंसर्न तहसीलदार साहब, उनके डिपार्टमेंट्स और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है इनको एकोमोडेट के लिए हमारे डीसी साहब के साथ टेकअप करके अभी तक वहाँ पे रखे हुए हैं। और ख़ासकर मैं अपना कंसर्न डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एग्जाम, जेईज और अदर डिपार्टमेंट्स जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मशीनरीज यूज़ करके अभी तक जो है यहाँ हाउस में रखे हुए हैं। मैं पर्सनली मेरे डिपार्टमेंट के सबसे उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सर, जो बेघर हो गए हैं उनको फिर भी आप क्या यकीन दिलाएंगे कि कब तक उनका थोड़ा सा जो परमानेंटली, अभी टेम्परेरीली तो वो वहाँ है, कब तक मतलब परमानेंटली, क्योंकि जैसे कि हमारे सीसी साहब
نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ 70 سال بھی اپنا راستہ نہیں بھولتا. یہ پہلی بار بھی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آیا تھا, کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا تھا. تو ان کو مطلب کچھ پرٹیکولر ٹائم کے لیے کیا مطلب اس اتنے ٹائم میں ہوگا بول کے آپ کچھ ایسٹیمیٹ کیا ان کو بالکل بولیں گے؟ دیکھیے بات ایسا ہے, ایک انفراسٹرکچر بنانے میں ویسے بھی ہمارا شارٹ سیزن ہے, ہمارے ایریا کے میں بات کروں, ایک شارٹ سیزن میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم بنا کے دیں گے یہ سوچنے والی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ پیورٹی رہے گا, ہمارا یہ وعدہ رہے گا کہ کم سے کم مدت میں ونٹر آنے سے پہلے ان کو جو ہم ایکومنڈیشن کیسے کریں. یہ پہلے بھی میں نے کہا, ہم ایک پالیسی بنا کے اس پالیسی کو اڈاپٹ کر کے سی سی صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کر کے کم سے کم مدت میں کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. سر جن کا یہ جو کھیت جو ہے جو خراب ہو چکا ہے ان کے لیے کیا اقدامات ضرور اٹھائیں گے؟ اس کے لیے میں نے آج جو ڈپارٹمنٹ لائے ہیں, کمانڈ ایریا, سوائل کنزرویشن, باقی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں نے لایا ہے, اور خاص کر ہمارے ریونیو سے ریلیٹڈ جو تحصیلدار صاحب ہیں وہ ہمیں یہ بنا کے دیں گے, رپورٹ بنا کے دیں گے کتنا ان کا ڈیمیج ہوا ہے, اور ہم جو ہلکا سا ان کو ڈیمیج ہوا ہے ان کو اپنے جی سی بی کے ذریعے یا ڈوڈٹ کے ذریعے جو ہے صاف کر کے پھر سے اسی جگہ پہ لانے کی کوشش ضرور کریں گے. سر جیسے آپ نے یلجنگ میں بھی دیکھا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یلجنگ میں جو ہے جو نالا جو ایریگیشن کے لیے جو کنال تھا وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے, جس وجہ سے کچھ لوگ تو ڈر کے ابھی سے ان کو کاٹ رہے ہیں, جو کہ وقت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے. تو ان کو ابھی ٹائم لگیں گے کہ کیا, جیسے کہ ابھی جو ایریگیشن کا کنال ختم ہو گیا ہے تو جو بچا کچا کراپ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس حساب سے تو لوگوں کو اگلے سال کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں, تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا کم سے کم, اور آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ تو میرا کنسٹیچوئنسی ہے. دوسرا میں نے شاید آپ نے سنا ہوگا, موقع بھی بتایا, 2 کروڑ کچھ کا پروجیکٹ ہے, وہ کنال جو ہے وہ چل رہے ہیں, میرا ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے, ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. وہ دوسرا برکچن کا کول بھی ڈسٹرکٹ مطلب بجٹ میں نے رکھا ہے, وہ آلریڈی 2 کل جو ہے دونوں اچھے خاصے پروجیکٹ پہ یعنی فنڈنگ بھی ہے چل رہے ہیں. لیکن آج مجھے جو ہے وہ امیجیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, وہ میں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹیل لے کے کم سے کم 2-3 دن کے اندر وہاں جے سی پی لگوا کے آپ لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کم سے کم ٹائم میں وہ ریسٹور کرنے کی میں ضرور کوشش کروں گا. تو گریٹر لداخ کو ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو. تو یہ تھے ایگزیکٹو کونسلر سید عباس رضوی. تو انہوں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد جو ایمرجنسی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اٹھائیں گے. تو ہم بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں سے کتنا جلد کام شروع ہوتا ہے. ایسے ہی پل پل کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. کیمرہ مین لیاقت علی کے ساتھ میں بلقیس فاطمہ رپورٹنگ فرام تاج تھاؤں سرو.